लॉरा और एरियल तो बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स थीं, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। उन दोनों को म्यूजिक, गाना और सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का बहुत शौक था। उन्होंने सिंगिंग क्लास ज्वाइन की, जहां शुरुआत के 15 दिन सिर्फ गिटार सिखाया जाने वाला था। जो लोग गिटार के टेस्ट को पास करते, वो आगे दूसरे इंस्ट्रूमेंट सीखते, जैसे हारमोनियम, तबला। लेकिन उन्हें हर टेस्ट को पार कर ही आगे बढ़ना था। लॉरा गिटार के लेसन्स बहुत एंजॉय कर रही थी। उसे लगा मानो 15 दिन बहुत कम है इसको सीखने के लिए। फिर लॉरा ने सोचा कि वो टेस्ट क्लियर करने के बाद भी गिटार की प्रैक्टिस नहीं छोड़ेगी और अपने गाने गिटार की धुन के साथ रिकॉर्ड किया करेगी। इधर एरियल को सब कुछ बहुत जल्दी सीखना था। उसका मानना था 15 दिन बहुत है सारे इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने के लिए। उसने सारे टेस्ट में जल्दी पास होने के लिए गिटार की क्लास अलग, हारमोनियम की अलग, तबले की अलग रखी और हर दिन अलग अलग समय पे तीनों क्लास जाया करती थी। लॉरा ने एरियल को कहा कि वो इतने सारे म्यूजिक क्लासेस से कंफ्यूज हो जाएगी और वो कुछ भी सीख नहीं पाएगी, पर एरियल ने लॉरा की बात पर ध्यान नहीं दिया और रोज थकती हारती तीनों क्लास पहुंचती। उसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता था और देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। आज गिटार के एग्जाम का दिन था। लॉरा ने अपने टेस्ट में इतनी प्यारी गिटार की धुन बजाई मानो वो सालों से इस धुन को सीख रही हो। लॉरा को उसकी टीचर ने शाबाशी दी और इधर जब एरियल की टर्न आई तो उसे कोई भी धुन पूरी तरह याद ही नहीं थी। वो बीच में ही रुक जाती थी। फिर उसने उसकी टीचर को बताया कि उसने हारमोनियम सीखा है, तो टीचर ने उसे हारमोनियम बजाने को कहा। लेकिन वहाँ भी वो आधी अधूरी ही धुन बजा पाई और तबले की बीट्स को वो पकड़ ही नहीं पाई। ये देख उसकी टीचर ने एरियल से कहा, एक साथ अपने आप पर तुमने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने का भार ले लिया, इसलिए तुम कुछ भी पूरी तरह सीख नहीं पाई। और अगर यही ध्यान सिर्फ एक जगह लगाया होता तो जरूर सफलता मिलती। तो जो काम करो उसमें आपको मजा आना चाहिए, सिर्फ मार्क्स से आगे बढ़ने के लिए मत करो। ये सुन एरियल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसकी टीचर से 15 दिन का समय मांगा और इस बार पूरा ध्यान सिर्फ गिटार की धुन को एंजॉय और सीखने में लगाया। लॉरा ने भी उसकी मदद की और 15 दिन बाद एरियल भी अच्छे से धुन बजाना सीख गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि कोई भी काम करो तो पूरे मन से करो। चाहे आप एक साथ 5 काम कर रहे हो, पर आपको मजा आना चाहिए। और साथ में ये भी जरूरी है कि हम जो भी काम करें उसे पूरा वक्त दें, तभी उस काम में हमारा मन लगेगा और हम कुछ सीख पाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊंगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।